गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, कंफर्मेशन दीजिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2024 का करंट अफेयर डिस्कशन। तो पिछली क्लास में सर हमने अप्रैल का करंट अफेयर्स आपका डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था, 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस भी कर लिए थे सर। उसी के आगे आज हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़े उससे पहले सर पिछले कुछ क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। एक बार इसका आंसर बताइएगा, ये कल के क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। वर्ड्स फर्स्ट इमोशनली इंटेलिजेंट वॉइस एआई हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। इट इज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? डीप माइंड, ह्यूम, एनवीडिया या अर्गो? बहुत बढ़िया। हाँ, ह्यूम पढ़ा था इसका करेक्ट आंसर। हाँ जी सर, बिल्कुल ह्यूम पढ़ा था हमने इसका करेक्ट आंसर। 10 क्वेश्चन सर कर लिए थे एज आई रिमेम्बर पिछली क्लास में। एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन इंडिया विल स्टॉप इंपोर्टिंग यूरिया बाय एंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? 2024, 2025, 2026 और 2027। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज 2025। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां तक सर हमारी कहानी अभी तक पहुंच चुकी थी। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आज हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली जूस जैकिंग वाज इन न्यूज। इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ टाइप ऑफ क्या है सर? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, डिजिटल वॉलेट है, या किसी तरह का साइबर अटैक है, या किसी तरह का रोबोट है? ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं। एक टर्म यूज हुआ है सर, जूस जैकिंग, एक टर्म यूज हुआ है। तो ये किस क्या है क्या सर ये जूस जैकिंग? कोई मतलब जूस की दुकान है, कोई फल की दुकान है, क्या है सर ये? ऐसे भी सोच सकते हो सर, जैकिंग, हैकिंग, मिलते जुलते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल सही बात सर, करेक्ट आंसर इज साइबर अटैक। ये जूस जैकिंग है क्या साइबर अटैक? इसका मतलब क्या है सर? देखो आपने देखा होगा कई बार पब्लिक प्लेसेस में यूएसबी केबल लगी होती है ना। यूएसबी पोर्ट लगे होते हैं जहां पर आप उस यूएसबी पोर्ट में अपना केबल लगा सकते हो और अपना फोन चार्ज वगैरह कर सकते हो। लाइक जैसे आप मेट्रोज वगैरह में देखो यूएसबी पोर्ट दिए होते हैं, या एयरपोर्ट हो गए या होटल्स हो गए, तो वहां पर आपने देखा होगा यूएसबी पोर्ट्स लगे होते हैं। उस यूएसबी पोर्ट में आप अपना जो केबल है डायरेक्ट प्लग करके उसको चार्ज कर सकते हो। इस तरह की व्यवस्था आपको वहां देखने को मिलती है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो हो क्या रहा है यहाँ पर? तो इस तरह का कोई केबल है, तो इसको मान लो आपने अपने फोन में लगाया। अब यहाँ पर जैसे ही आप फोन में लगाओगे तो आपका जो फोन का डेटा है वो चोरी होके किसी और पर्सन के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ साइबर अटैक वेयर हैकर्स मैनिपुलेट पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स to steal data from connected devices by infecting them
विद मालवेयर और ऑल्टरिंग हार्डवेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है सर? तो ये है सर आपका पूरा जो साइबर अटैक की टेक्निक नई निकली है, उसी को हमने नाम दिया है जूस जैकिंग। ठीक है, ये 2011 में ये टर्म दिया गया था बाय अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ब्रायन क्राइब्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सर? क्वेश्चन नंबर 11, जूस जैकिंग क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। फिर हम लोग सर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर recent information, India aims to construct its first privately managed crude oil storage facility in partnership with a private company by which of the following years? देखिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, बट वो गवर्नमेंट मेंटेन्ड है, उसके लिए ISPRL एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, वो उसको मैनेज करती है। अब सरकार की कोशिश ये है कि एक ऐसी स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाए जो प्राइवेटली मैनेज हो। प्राइवेटली मैनेज हो यानी कोई प्राइवेट कंपनी उसको फैसिलिटेट करे, उसे मैनेज करे। तो इस तरह की एक स्टोरेज फैसिलिटी कब तक बनाने की बात चल रही है? बहुत बढ़िया रोशनी जी, पिछली क्लास में आप परेशान थे, इस क्लास में देखो मैंने कहा था ना, दिन दिन की बात है, कभी तुक्के लग जाते कभी नहीं लगते, लेकिन तुक्के यहीं तक रखने हैं, एग्जाम में तुक्कों से काम नहीं चलाना है सर। ठीक है, हाँ तो कब तक ये पूरा हो रहा है? बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज 2029 2030, 2029 2030 तक इसको कंप्लीट करना है। अब देखो सर ये पेट्रोलियम रिजर्व रखे क्यों जाते हैं? इनको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इनको रखने का पर्पस ये होता है कि मान लो कभी गल्फ कंट्री में जहां से हम पेट्रोल मंगा रहे हैं, किसी तरह का वॉर हो गया, किसी तरह की सिचुएशन खराब हो गई। अब जिस कंट्री में वॉर लाइक कंडीशंस होगी या वॉर चल रहा होगा, अब वो आपको तेल तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। अब उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? आपकी कंट्री में सर इंडस्ट्रीज कैसे रन होगी, आपकी कंट्री में निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए सरकार क्या करती है, एक पेट्रोलियम रिजर्व बना के रख लेती है। ठीक है, और उस पेट्रोलियम रिजर्व में स्टोर कर देती है इमरजेंसी के लिए पेट्रोल। कि मान लो कल गल्फ कंट्री में कोई लड़ाई हो गई और वहां से पेट्रोल नहीं आ पा रहा है, तो हम ये जो रिजर्व है इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम करीब हमारे पास अराउंड 66 डेज का रिजर्व है, अगर कोई दिक्कत हो गई तो 66 डेज हम आराम से इजीली सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो अलग अलग लोकेशंस में हमने ये पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए हैं। तो it is a stockpile of crude oil that can be used in emergencies such as disruptions to the global supply chain. इसको मेंटेन करने वाली कंपनी है ISPRL, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। ISPRL इसे मेंटेन करता है। ये किसके अंडर आता है? ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर आता है, विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो अभी करेंटली अगर आप देखो तो मेनली तीन हवाले हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व है सर। एक है विशाखापट्टनम, एक है मैंगलोर और दूसरा है पादुर। ठीक है, तो ये तीन लोकेशंस भी ध्यान रखिएगा। विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश, मैंगलोर एंड पादुर आर इन कर्नाटक। तो ये तीन लोकेशंस हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। ठीक है सर, तो अब जो पेट्रोलियम रिजर्व बनेंगे दे विल बी प्राइवेटली मैनेज। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली काथिया गेहूं has received GI tag. It is associated with which of the following states? Telangana, Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Recently, Kathia Gehu has received GI tag. It is associated with which of the following states? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश?
हाँ जी, तो कातिया गेहूं को जो जीआई टैग मिला है ये यूपी का है सर। ठीक है, ये यूपी का है। इसकी खास बात क्या है, प्रोटीन कंटेंट इसमें हाई है, और सबसे जरूरी बात मिनिमल वाटर रिक्वायरमेंट है, यानी इरिगेशन के लिए पानी की कमी की रिक्वायरमेंट इसकी काफी मिनिमम है। और एक होता है जो ग्लूटेन फ्री आजकल बड़ा मार्केट में चल रहा है, तो ये जो गेहूं है ये आपका ग्लूटेन फ्री है, तो एक हेल्थियर ऑप्शन है कंज्यूमर्स के लिए। और ये आपका उगता है यूपी के बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड रीजन एक अरिड एरिया है यूपी का, यहाँ पर पानी की कमी है, ठीक है ना। तो पानी की कमी होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा फसलें आप देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप वहां पर काथिया गेहूं उगाते हो, तो काथिया गेहूं की खास बात क्या है, ये क्लाइमेट रेजिलियंट है, बिना कम इरिगेशन में भी इसका काम चल जाता है। तो बुंदेलखंड जैसे रीजन में इसको इजीली उगाया जा सकता है। और इसको जीआई टैग देने का पर्पस यही है कि इसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी, ग्लूटेन फ्री है, प्रोटीन कंटेंट हाई है, तो इसको बूस्ट, इसको प्रोमोट किया जा सकता है ताकि इसका जो डिमांड है वो मार्केट में उठे और भी लोग इसको परचेज करें, ठीक है। तो उससे यहाँ के जो किसान है आपका जो बुंदेलखंड के, उनको फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आगे आते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, recently president of India has launched country's first indigenously developed gene therapy, CAR T cell therapy. Country's first indigenously developed gene therapy, CAR T cell therapy for cancer. This therapy is developed through collaboration between Tata Memorial Hospital, ImmunoACT, and which of the following institutes? Indian Council of Medical Research, IIT Bombay, IIT Madras, IISc Bangalore। चार ऑप्शन दिए आपको, बहुत बढ़िया रोशनी जी। कल कल देखो कोई नहीं सही हो रहा था, आज 3 बैक टू बैक सही हो गए, दिन दिन की बात है। देखो पीडीएफ सर आपका जो है ये अप्रैल का चल रहा है ना, मार्च तक का पीडीएफ अपलोड हो चुका है। ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो कार्टी सेल थेरेपी है सर आपका, ये अगर आप लोग पिछले कुछ महीनों से करंट अफेयर्स मेरा फॉलो कर रहे होंगे, तो मैंने कई बार डिस्कस किया है सर कार्टी सेल थेरेपी, शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, कई बार इसको मैंने डिस्कस किया है। ये बेसिकली ये थेरेपी है क्या सर? ये थेरेपी देखो ये बन रही है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इम्यूनो एसीटी और आपका आईआईटी बॉम्बे के बीच। इसमें होता क्या है सर आपका, इसमें आपके ब्लड सेल लिए जाते हैं, ठीक है, उसमें से टी सेल निकाला जाता है। टी सेल इज ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, इट इज अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। तो ब्लड सैंपल लिया जाता है, उसमें से टी सेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, और जो खून लिया गया था वो वापस कर दिया जाता है। फिर इसमें से टी सेल सेपरेट करके रिमूव करी जाती हैं, फिर उनको जेनेटिकली ऑल्टर किया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल रिसेप्टर डाले जाते हैं, जो टी सेल्स होती है उसमें कुछ चेंजेस करके इसमें कुछ शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर डाले जाते हैं, और ये रिसेप्टर आपके सेल्स में डालने जाने के बाद इनको बड़े अमाउंट में ग्रो कराया जाता है। ग्रो कराने के बाद ये जो आपका कार्टी सेल्स बन गई, ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, ठीक है। पहले कीमोथेरेपी दी जाएगी कार्टी सेल थेरेपी से पहले, फिर उसके बाद पहले क्या होता था, पहले कीमोथेरेपी दी जाती थी, ठीक है। अब क्या है, अब ये कार्टी सेल आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ब्लड स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये जो शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर है ये कैंसर सेल से लड़ने की ताकत रखते हैं। तो ये टी सेल में मर्ज हो गए और आपके ब्लड सैंपल्स में जाएंगे, तो ये किसको खत्म करेंगे, आपका कैंसर सेल्स को खत्म करेंगे।
तो कैंसर से लड़ने के लिए एक नई थेरेपी डेवलप की गई है, जैसे पहले आपने नाम सुना होगा कीमोथेरेपी, तो उसी की तरह ये एक नई थेरेपी डेवलप की गई है जिसका नाम है कार टी सेल थेरेपी। ठीक है सर, तो ये आपका पहले भी कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी, यहां तक कोई डाउट है सर तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहां तक कोई दिक्कत है? ऑल राइट सर, फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। As per recent information, a tissue culture laboratory is being set up at Asola Bhatti Wildlife Sanctuary. This sanctuary is located at which of the following states? Punjab, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh. अभी जो रिसेंट इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से एक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी सेटअप की जा रही है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये किस स्टेट या यूटी में सेंचुरी लोकेटेड है? पंजाब है, दिल्ली है, राजस्थान है, या फिर सर आपका उत्तर प्रदेश है? बताइए जरा। हाँ जी, तो अभी हम लोग बात करेंगे सर ये टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी का मतलब क्या है। पहले ये देख लेते हैं सर, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है सर आपका? ये सर आपका दिल्ली में। तो असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन दिल्ली। अब ये टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी वापस सेटअप की जा रही है, ये इसका मतलब क्या है सर? टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी का मतलब क्या है? देखो होता क्या है, जैसे कोई भी प्लांट है या फिर एनिमल है, उसका ये एक टिश्यू निकाला जाएगा, ठीक है, और उस टिश्यू को ग्रो करा के उसकी सेल्स को रिप्रोड्यूस करके, मतलब मल्टीप्लाई करके एक दूसरा हम लोग एक क्या कहते हैं प्लांट या एनिमल सेल डेवलप कर सकते हैं। इट विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट प्लांट टिश्यू फ्रॉम एन इन विट्रो फुली ग्रोन प्लांट जनरेटिंग मल्टीपल ट्रीज फ्रॉम द सेम ट्री। यानी एक ट्री का टिश्यू लाएंगे और उसकी मदद से कई सारे मल्टीपल ट्रीज जनरेट किए जा सकते हैं। इसी तरह से आपने सुना होगा एक वेजिटेरियन मीट का कंसेप्ट आया है। वेजिटेरियन मीट का क्या कंसेप्ट है? जैसे जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन है, कुछ तो बाई चॉइस होते कि नहीं, पसंद ही नहीं है, लेकिन कई लोगों का एक पर कंपैशन वाला रीजन रहता है कि भाई एक हम कैसे खा सकते हैं कि वो एक लिविंग थिंग है। तो उनके लिए एक नया ये टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी ने व्यवस्था की है कि अब क्या हो रहा है सर, आपका नॉनवेज में मान लो कोई एनिमल है, उसके मीट से एक सेल निकाला जाएगा और उस सेल की मदद से लेबोरेटरी में ही सर एक मीट का पीस जनरेट किया जाएगा। अब वो जो आप मीट खा रहे हो वो किसी जानवर को मार के तो नहीं बनाया गया है सर, बट स्टिल वो उसी जानवर का मीट है। तो अगर जिनका कंपेशन वाला रीजन था वो इस मीट को खा सकते हैं। जैसे अभी आपका कुछ सेलिब्रिटीज भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, लाइक जैसे आपने देखा होगा विराट कोहली को चिकन खाते हुए देखा होगा, ऑल्दो इज ए वेजिटेरियन। तो वो कौन सा मीट है सर? ये वो आपका ये कल्चर्ड लेबोरेटरी का बना हुआ मीट है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं टिश्यू कल्चर, इसी को, ठीक है सर। तो इसमें क्या होता है, एक टिश्यू से आपका फर्दर वो पूरा प्लांट या एनिमल का जो मीट है वो रीग्रो किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो टिश्यू कल्चर की बात हो रही है ये प्लांट्स के लिए बात हो रही है, यहाँ पर एनिमल्स के लिए बात नहीं हो रही है।
लेकिन हाँ ये चीज एनिमल्स में भी आपका चल जाती है। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप, कोई डाउट होने से पूछिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। Recently, Kerala University researchers has discovered a 5200-year-old Harappan settlement at which of the following places in Gujarat? नानावाड़ा, कामंद, पदटा बेट या दुमरा? केरला यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स है उन्होंने 5200 ईयर ओल्ड हरप्पन सेटलमेंट डिस्कवर की है किस जगह पर? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी सर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? केरला यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैज डिस्कवर्ड अ 5200 ईयर ओल्ड हरप्पन सेटलमेंट। तो देखो सर, अभी एक नई सेटलमेंट डिस्कवर हुई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वैसे भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इसमें अगर ये हरप्पन सेटलमेंट पे सवाल आ रहा है तो इसको जरा गौर से देखिएगा और ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो जो लोकेशन है उसको ध्यान रखिएगा, पट्टा बेट। ठीक है, तो एक अर्ली हरप्पन साइट है आपका जूना खाटिया, वहां से ये 1.55 किलोमीटर दूर पट्टा बेट आपकी डिस्कवर की गई है बाय केरला यूनिवर्सिटी रिसर्चर। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन या तो ऐसे आ सकता है, एक नई रिसेंट में साइट डिस्कवर की गई उसका नाम बताओ, या ऐसे पूछ सकता है कि सर एक साइट है पट्टा बेट, वो किस स्टेट में है ये बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। As per recent information, who among the following is said to create history as the first women from India to serve as a jury member at Paris Olympics 2024? Who among the following is said to create history as the first women from India to serve as a jury member at Paris Olympics 2024? तो इनमें से कौन है सर जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में फर्स्ट विमेन फ्रॉम इंडिया रहेंगी? ठीक है, ये सर आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको जरा सा गौर से ध्यान रखिएगा। भारत में अगर कोई भी चीज पहली बार हो रही है या कहीं भी विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो वो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है सर, ऑलराइट। करेक्ट आंसर क्या है सर इसका? करेक्ट आंसर इज बिल्किस मीर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बिल्किस मीर। तो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर मेक्स हिस्ट्री एज इंडिया फर्स्ट फीमेल ज्यूरी मेंबर। ठीक है, चलिए, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टेप भी होता है कि आपने कश्मीर से एक महिला ज्यूरिस्ट हम पेरिस ओलंपिक्स में भेज रहे हैं, जो कि एक इंटरनेशनल इवेंट है ना, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है। तो ये एक हमारा असर्ट करने का भी तरीका होता है कि द लेडी बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर एंड द जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। ठीक है,
तो ये ही डिप्लोमेसी होती है, ठीक है। तो डिप्लोमेसी में ये असर्ट करने के भी तरीके होते हैं कि जब वो जाएंगी तो लोग देखेंगे शी इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो जो लोग इंडिया को क्या कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं मानते जो कंट्रीज, उनके लिए थोड़ा सा सैड मोमेंट, मोए मोए मोमेंट होगा। बट दैट इज असर्टिंग थिंग कि हम वहां पे गर्व से कह पाएंगे कि शी बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सागर कवच, a coastal security exercise was conducted in which of the following state या यूटी। एक एक्सरसाइज का नाम दिया सागर कवच। अब देखो मिलिट्री एक्सरसाइज की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को आप डाल सकते हो। वैसे मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन कम ही बनते हैं, लेकिन हाँ मेरे को हमेशा ये पोटेंशियल क्वेश्चन लगते हैं। और इस बार आपका क्या कहते हैं जो स्टेनोग्राफर वाला एग्जाम है उसमें हमें इस पे क्वेश्चन देखने को मिल गया था, ठीक है। तो उसमें इवन लोकेशन पूछी थी कि मिलिट्री एक्सरसाइज कहां पर हुई है, और वो एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चन था जो हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, ठीक है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज को थोड़ा हल्के में मत लेना, पोटेंशियल टॉपिक है। तो एक सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड इसमें इन्वॉल्व होता है। और ये जो एक्सरसाइज है आपकी वो कहाँ पर हुई थी, ये हुई है सर आपका लक्षद्वीप में, ठीक है। Indian Coast Guard brings together an amalgamation of forces including the Indian Navy, Coastal Police, State Police, Intelligence Bureau, Customs, CISF, Department of Port, Department of Fisheries, Directorate General of Lighthouse and Lightships, and Kadalora जागृत समिति, ठीक है। तो कई सारे फोर्सेस को मिला के ये कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइज कराई गई थी। ऑलराइट, ठीक है सर, चलिए। तो अभी आप में से कौन कौन है जिनका आज फर्स्ट क्लास है? अच्छा है कोई फर्स्ट क्लास वाला? देखिए जिनका भी फर्स्ट क्लास है उनको मैं बताता चलूं, जो बेसिक आपके डाउट्स रहता है कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक करना है, करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाना है, तो वो सब पिछला क्लासेस देख लीजिएगा। पिछला क्लासेस में ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो अप्रैल का जो फर्स्ट पहला क्लास है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बाकी पीडीएफ के लिए आपको फेसबुक में भी डिस्क्रिप्शन है, लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसी की रिकॉर्डिंग यूट्यूब में अपलोड होगी, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, सर कहीं पीडीएफ नहीं मिल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9990784642, ठीक है। 9990784642। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 19। एज पर रिसेंटली रिलीज बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग्स 2024 by इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, which of the following countries has secured first rank? डेनमार्क, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर जर्मनी? As per recently released Business Environment Rankings 2024 by Economics Intelligence Unit, which of the following countries has secured first rank? बताइए जरा। हाँ जी, ओके सर। तो जो फर्स्ट रैंक सिक्योर करी है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में, रिलीज बाय द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, तो करेक्ट आंसर इज सिंगापुर।
इसी बात पे सिंगापुर की कैपिटल बताइए सर। तो टॉप रैंक पे सर आप देखोगे तो सिंगापुर है, देन डेनमार्क है, और आपका यूएस है एज द टॉप 3 प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट बिजनेस। उसके बाद भारत ने भी अपनी रैंकिंग काफी इंप्रूव की है। अब हम 10th प्लेस पे आ गए हैं इन द वर्ल्ड, इन द कैटेगरी ऑफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू कंडक्ट बिजनेस। ठीक है, चलिए तो ये सर रैंकिंग्स एंड इंडेक्सेस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, सिंगापुर की कैपिटल बहुत टफ है, शायद याद ना हो पाए। सिंगापुर की कैपिटल इज सिंगापुर। ठीक है, अगर याद रख पाए तो रख लीजिएगा। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एज पर recent information, India has achieved its target to eliminate which of the following diseases? Lymphatic filariasis, मलेरिया, पोलियो, काला अजहर। अभी भारत ने टारगेट बनाया है इनमें से एक बीमारी को एलिमिनेट करने का। वो कौन सी है सर? लिम्फेटिक फिलिरियासिस है, मलेरिया है, पोलियो है, या फिर आपका काला अजहर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं सर, उनमें से करेक्ट आंसर बताना। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज सर काला अजहर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज काला अजहर। अच्छा, काला अजहर का एक और भी नाम है सर, अगर अंग्रेजी में देखें विसेरल लीशमैनियासिस, तो थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए लोग उसका अपना देसी नाम बना लिए हैं काला अजहर। इसमें मतलब बुखार काफी हैवी होता है, तो इसका अंग्रेजी का नाम है विसेरल लीशमैनियासिस। अब कोई भी डिसीज जब हम पढ़ते हैं सर, तो उसके बारे में ये पता होना जरूरी है, ये किसी बैक्टीरिया से हो रहा है, किसी वायरस से हो रहा है, किसी प्रोटोजोआ से हो रहा है, किससे हो रहा है। तो ये एक प्रोटोजोअन डिसीज है, लीशमैनिया डोनोवानी नाम के प्रोटोजोअन पैरासाइट से ये आपका डिसीज फैलती है। ठीक है, अब ये जो प्रोटोजोआ है आपकी बॉडी में किस तरह आ रहा है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आते हो, ये किसी वेक्टर यानी किसी कैरियर के थ्रू आ रहा है, इसीलिए इसको वेक्टर डिसीज भी कहते हैं। तो ये फैलता है थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई। ठीक है, एक सैंड फ्लाई के थ्रू अगर वो इस प्रोटोजोआ से इन्फेक्ट हो जाएगी, फिर वो अगर आपको बाइट करेगी तो आप इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो नाम भी है फ्लैबोटोमस अर्जेंटाइस, बट उतना याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखो एक इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई से ये आपको पहुंच सकता है। इसमें फीवर देखने को मिलेगा, वेट लॉस, स्प्लीन और लीवर में स्वेलिंग, अनीमिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें एज ए सिम्टम देखने को मिलेंगी इन द काला अजहर। ठीक है, तो कोई भी सर अगर आप डिसीज देखो तो सबसे पहला माइंड में यही आना चाहिए, ये हो किससे रहा है, वायरस से हो रहा है, इट इज अ वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है, फंगल डिसीज, या प्रोटोजोअन डिसीज। तो ये क्वेश्चन सबसे पहला आपके मन में आना चाहिए, और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इसी बात पे पूछा जाता है कि ये डिसीज किस वजह से हो रही है। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही सर? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 21। Recently, Sannati Buddhist site was in news. It is located at which of the following places? एक बुद्धिस्ट साइट का नाम दिया गया सन्नाटी बुद्धिस्ट साइट, ये कहां पर है? मांड्या में है, बिदार में है, कालाबुरागी में है, या फिर आपका विजयनगर में? हाँ जी सर, इसका आंसर और दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21। रिसेंटली सन्नाटी बुद्धिस्ट साइट वाज इन न्यूज, इट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? मांड्या, बीदार, कालाबुरागी, या फिर आपका विजयनगर? ऑलराइट,
तो करेक्ट आंसर अगर सर आप इसका देखोगे तो करेक्ट आंसर इज काला बुरागी। काला बुरागी कहां पर है सर? इट इज इन कर्नाटका। ठीक है, काला बुरागी कहां पर है? कर्नाटका। तो ये जो बुद्धिस्ट साइट है ये भीमा नदी के किनारे है, भीमा नदी के किनारे है। तो ये माना जाता है 3 फेजेस में आपका कंस्ट्रक्ट हुई थी। तो मौर्य फेज, फिर जो अर्ली सतवाहना और लेटर सतवाहना। सतवाहना जो आपकी एम्पायर थी मेनली दक्कन में ये डेवलप रही थी, तो मौर्याज में डेवलप हुई, फिर अर्ली सतवाहनास और लेटर सतवाहनास, यानी 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में ये बुद्धिस्ट साइट आपका डेवलप हुई है। अभी कुछ टाइम पहले ही ये बुद्धिस्ट साइट डिस्कवर की गई थी, तो ये काफी बुरी हालत में थी, फिर ये सोचा गया कि भाई अब इसको रेनोवेट करने की जरूरत है, इसको रिपेयर करने की, रीस्टोर करने की जरूरत है। तो 2022 में एएसआई को ये काम दिया गया था कि अब आप इस साइट को क्या करेंगे? रीस्टोर करेंगे। ठीक है, तो सन्नाटी बुद्धिस्ट साइट अगर आपसे कोई पूछे तो कहां पर है सर? काला बुरागी इन कर्नाटका। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। चलिए, तो आज फिर सर यहीं तक रखेंगे, इसके आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। देखिए, एपी एसएसबी और एपी पीएससी के हमारे पास करंट में रोज कोर्सेज रनिंग है, एपी एसएसबी के भी और एपी पीएससी के भी। आप जो भी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी हो, ऑनलाइन में भी कोर्स अवेलेबल है, ऑफलाइन में ईटानगर और नाहरलगुन में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये जो नंबर है 8076535685 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से आप जिस भी कोर्स की जानकारी चाहेंगे आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, चलिए तो फिर आज यहीं तक रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने कलीग्स के साथ, फेसबुक पे दे रहे हैं तो पेज को लाइक कर देंगे, और फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, इसी का रिकॉर्डिंग आपका यूट्यूब चैनल पे नॉर्थ ईस्ट पीएससी के अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।